नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले आपसे एक जरूरी अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारी खबरों की डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4,483 नए मामले सामने आए, जो कि एक दिन पहले की तुलना में करीब 10% ज्यादा है। शुक्रवार को 4,044 नए मरीज मिले थे। हालांकि पॉजिटिविटी रेट में शुक्रवार की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को पॉजिटिविटी रेट जहां 8.6% थी, तो वहीं पिछले 24 घंटे में ये घटकर 7.41% रह गई है। वहीं कोविड की वजह से 28 लोगों की मौत दर्ज की गई। इस दौरान 8,807 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। होम आइसोलेशन में 18,536 मरीज हैं। दिल्ली में कुल एक्टिव केसों की संख्या 24,800। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने पर कई तरह की पाबंदियां हटा दी गई हैं, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। लेकिन दिल्ली में अभी तक जिम खोले जाने की अनुमति नहीं मिली है। इससे जिम एसोसिएशन के लोगों में नाराजगी है। इसी नाराजगी की वजह से जिम एसोसिएशनों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों ने मांग करते हुए कहा कि दिल्ली में जिम खोले जाने की अनुमति दी जाए। केजरीवाल के आवास के बाहर लोग पोस्टर और बैनर लेकर पहुंचे थे और जिम खोले जाने की मांग को लेकर घंटों तक प्रदर्शन किया। संचालकों का कहना है कि जिम का खर्च निकालना भी मुश्किल होता जा रहा है। जिम में हेल्पर, ट्रेनर, सबकी हालत खराब हो रही है। नाराज लोगों ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जाहिर की। जनवरी की शुरुआत में कोविड के बढ़ते केसों के चलते कड़ी पाबंदियां लागू हुई। वहीं महीने के आखिर में इन पाबंदियों को हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस हफ्ते से वीकेंड कर्फ्यू नहीं होगा और बाजारों में भी सारी दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं। वहीं रेस्टोरेंट, सिनेमा, थिएटर भी अब शर्तों के साथ शुरू हो रहे हैं। उम्मीद है कि अब फरवरी के पहले हफ्ते में कुछ और रियायतें मिल सकती हैं। सीनियर क्लासेस के लिए स्कूल खोले जाने पर फैसला हो सकता है। वहीं जिम भी शुरू हो सकते हैं। इसके साथ ही ऑडिटोरियम खोलने और एग्जीबिशन को लेकर भी फैसला होने की संभावना है। ऐसा माना जा रहा है कि डीडीएमए की अगली बैठक 7 फरवरी को हो सकती है, जिसमें स्कूलों को लेकर फैसला होगा। ऐसी पूरी संभावना है कि 9वीं से 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल सबसे पहले खोले जाएंगे। दिल्ली कैबिनेट ने बेमौसम बारिश के कारण नुकसान उठाने वाले किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुग्रह राहत को मंजूरी दे दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस मंजूरी के तहत 29,000 एकड़ के अनुमानित क्षेत्र के लिए लगभग 53 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दरअसल दिल्ली में सितंबर और अक्टूबर 2021 के दौरान मूसलाधार बारिश के चलते खेतों में जलभराव के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ था। फैसले में कहा गया है कि अगर नुकसान 70% से कम है तो मुआवजा 70% की दर से दिया जाएगा, लेकिन अगर नुकसान 70% से ज्यादा है तो मुआवजा 100% की दर से दिया जाएगा। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने जूनियर इंजीनियर के 600 से अधिक पदों पर भर्तियां निकाली हैं। ये पद इलेक्ट्रिकल और सिविल ब्रांचेस के लिए हैं। DSSSB के जूनियर इंजीनियर पदों पर आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 फरवरी 2022 है। इन पदों पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा पास करने के बाद होगा। इन पदों के लिए इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा किए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के पास 2 साल का अनुभव होना जरूरी है। वहीं बात अगर सैलरी की करें तो सिलेक्ट होने पर कैंडिडेट्स को महीने के 9,000 से करीब 34,000 रुपए ग्रुप बी के अनुसार सैलरी मिलेगी। आप DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट dssSB.delhi.gov.in पर नोटिस देख सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अगले एकेडमिक सेशन 2022-23 से एमफिल कोर्स बंद करने की घोषणा की है। डीयू ने इस बाबत नोटिस जारी कर दिया है। अब दिल्ली विश्वविद्यालय में अगले सेशन से एमफिल नहीं किया जा सकेगा। यूनिवर्सिटी का कहना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उन्होंने ये फैसला लिया है। डीयू के इस फैसले को काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी के इस फैसले को बहुत से शिक्षक स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये किसी भी सूरत में छात्रों के हित में नहीं है। दिल्ली महिला आयोग ने 3 महीने से अधिक की गर्भवती महिलाओं को सेवा में शामिल होने से रोकने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को नोटिस जारी किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने इन महिलाओं को टेम्पररी अनफिट कहा है। आयोग ने SBI से इन दिशा निर्देशों के गठन के पीछे की प्रक्रिया और उन्हें मंजूरी देने वाले अधिकारियों के नाम बताने को भी कहा है। गौरतलब है कि हाल ही में SBI ने गर्भवती महिला उम्मीदवारों के लिए भर्ती नियमों में बदलाव किया है। बैंक के अनुसार नए नियमों के तहत नई भर्ती की स्थिति में 3 महीने से अधिक गर्भवती महिला उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से अयोग्य माना जाएगा। आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा है कि बैंक की कार्रवाई भेदभावपूर्ण और अवैध है। हालांकि आलोचनाओं के बाद SBI ने अपना फैसला वापस ले लिया है।
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक बार फिर विदेश जा रहे एक यात्री के सामान में बड़ी मात्रा में विदेशी करेंसी बरामद हुई है। आरोपी यात्री को दुबई जाना था। यात्री के हैंडबैग से $80,000 बरामद हुए। इतनी बड़ी मात्रा में करेंसी विदेश ले जाने के बारे में जब उससे पूछताछ की गई तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक युवक को फेसबुक फ्रेंड ने शातिराना अंदाज में ठग लिया। लड़की ने खुद को यूके का बताया, व्हाट्सएप कॉलिंग भी शुरू कर दी, फिर दिल्ली आने की इच्छा जताई। उसके बाद एक दिन पीड़ित के पास फोन आया। फोन करने वाली लड़की ने खुद को कस्टम ऑफिसर बताते हुए कहा कि आपकी दोस्त अमारा मुंबई आई हैं और उनके पास कुछ सामान है जिसके लिए कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, और फिर उसी नंबर पर अमारा से बात भी करवाई। लड़की ने अकाउंट में 25,200 रुपए डालने को कहा। पीड़ित ने रकम ट्रांसफर कर दी। इसके बाद लड़की ने दिल्ली आने के लिए फ्लाइट की टिकट के लिए 8,550 रुपए भी उसी अकाउंट में भेजने को कहा। पीड़ित ने ये रकम भी भेज दी। सिलसिला यही नहीं रुका, लड़की ने चेक क्लियरेंस के नाम पर और 50,000 रुपए मांगे। उन्होंने कहा कि उनके पास और पैसे नहीं है, तो लड़की ने व्हाट्सएप और फेसबुक पर उसे ब्लॉक कर दिया। पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद पुलिस में उन्होंने शिकायत दी। दिन में खिली धूप अब लोगों को सर्दी से राहत दिलवा रही है। जनवरी में अब जाकर करारी धूप लोगों को नसीब हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री के बीच रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान में भी सुधार होगा और ये 8 डिग्री के आसपास बना रहेगा। वहीं 3 फरवरी के आसपास एक बार फिर बारिश की संभावना है, जिसके बाद एक बार फिर ठंड बढ़ सकती है। हालांकि अब शीतलहर की संभावना नहीं है। आप देख रहे थे दिल्ली के 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।